नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ अर्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मानबेला में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 1500 आवासों के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने 15 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी और कब्जा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 43 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्व की सरकारों को और विपक्ष पर भी इस दौरान जमकर हमला साधा है। उन्होंने प्रदेश में पहले भी सरकारें आती थी, लेकिन तब गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के विकास को लेकर कोई भी सोच नहीं थी और ऐसे में हमारी सरकार आई है तो काफ़ी बदलाव आया है। वैसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया है उसका लाभ प्रत्येक तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना समेत सभी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को बिना भेदभाव प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पर एक साथ 1500 परिवारों को रहने के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और 1500 लोगों को आवासीय सुविधा इस विश्वास के साथ उपलब्ध कराई गई है कि इस योजना का लाभ, जो आवास आप व्यक्तिगत रूप से बनाने का प्रयास करते तो जमीन से लेकर के निर्माण तक 10 लाख रुपया कम से कम खर्च होता, उस आवास में मात्र 2 लाख रुपए में ही उस आवास की सुविधा आपको प्रधानमंत्री योजना के अनुसार और गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर सहयोग देकर के 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दे रहा है। एम्स गोरखपुर में निर्मित हो चुका है। अगले महीने प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी होगा। फर्टिलाइजर का भी भव्य उद्घाटन होगा। ढेर सारी रोजगार की संभावनाएं, नौकरी की संभावनाएं यहां पर बनेंगी। उसके लिए तैयार होना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना, अपने शहर को तैयार करना और उसी विश्वास के साथ आज 1500 लोगों को एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ आज यहां पर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में रविवार को 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। साथ ही 15 जिलों के BSL 2 लैब का लोकार्पण भी किया है। इस मौके पर सीएम ने चिकित्सकों से कहा है कि जिनको जहां भी तैनाती मिली है वे उस अस्पताल में किसी व्यक्ति को निराश ना करें, मरीज को सीमित संख्या में ना देखें, हर मरीज को देखकर उसकी बीमारी का इलाज करके अनुभव हासिल करें, उसका रिसर्च पेपर तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में पहली बार लोक सेवा आयोग से 1200 विशेषज्ञ डॉक्टर के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें से 310 को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये सभी डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग में लेवल 2 में नियुक्ति पाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप सबको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, इसीलिए बेहतर परिणाम देना भी आपको देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 16 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन सहमति जताई है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो नियुक्ति हो रही है उन्हें इन नए मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के रूप में नामित किया जा सके। तो वही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा 22 नवंबर को चंबा देवी पार्क में बुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में गोरखपुर, आजमगढ़ के साथ बस्ती मंडल के 28,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष और मंडल प्रभारी मौजूद रहेंगे और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही सांसद और विधायक भी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा संवाद करेंगे और चुनाव में जीत का मंत्र भी देंगे, जिसको लेकर जिला और महानगर इकाई ने बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन की तैयारी तेज कर दी है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने जिला इकाई के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बाकायदा इसको लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया है। कहा है कि बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। उपलब्ध है। उन वनटांगिया परिवारों से संवाद स्थापित करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ जाएंगे। हमारा एक बूथ अध्यक्ष वहाँ बलराम राजभर है, उसके घर पर भी चाय पीने के लिए जाएंगे। 2017 से कितना ज़्यादा जोश इस बार आप लोग है, किस तरह से? देखिए 2017 में हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार थी और उस सरकार के नाते 2017 में एक अच्छा हमको परिणाम मिला था।
हमारे सामने आज दोहरा, जहां केंद्र में मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हर क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पर विकास कर रहा है। तो वही किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ में महापंचायत के लिए पहुंच चुके हैं, तो वही दूसरी ओर किसानों के मसले पर हमेशा आक्रामक रहने वाली बीजेपी के नेता अब कृषि कानून वापसी के मामले पर चुप्पी साधी रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद में पहुंचे थे। उनसे तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के मसले पर 3 बार सवाल किया गया, मगर हर बार उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूर्व की सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा कि सैफई परिवार के राज में रिश्वत चलती थी, लेकिन योगी राज में रिश्वत नहीं चलती और लाखों नौकरियां मिली है। उन्होंने कहा कि मोदी राज में आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। कोई किसी को जबरदस्ती में उठा ले जाता था, यदि पुलिस पकड़ ली तो लखनऊ से मियां जी का फोन आ जाता था, मंत्री जी का, और वो छूट जाता था। लेकिन आज योगी के शासन में 12 बजे रात को भी बेटी रेस्टोरेंट से भोजन करके आ जा सकती है और कोई छू नहीं सकता है, और यदि छुआ मित्रों तो मरेगा योगी के साथ। बड़े से बड़े गुंडे आज जेल के अंदर है, गुंडे ही बनकर डरते हैं लोग। उत्तर प्रदेश के जेल में रहना भी डरते हैं लोग। पहली बार ये वातावरण राज्य के अंदर है, इसलिए हुआ है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी का अपना गौरवशाली इतिहास है। राज्य के अंदर पहली बार 3 तलाक पहली बार समाप्त किया। जो कहा है मोदी जी वो किए। चाहे तो खबर यूपी के बलिया के रेसड़ा से है, जहां पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी समेत आरएसएस पर बेतुका आरोप लगाया है। उन्होंने सावरकर को महापुरुष मानने से इनकार कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने आनंद स्वरूप शुक्ला के अखिलेश मौलाना मुलायम के बच्चे वाले बयान पर पलटवार किया है। वही बीजेपी के नेता सावरकर के बच्चे हैं। उन्होंने कहा है कि नागपुर में इन्हें झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। वही सावरकर को भी महापुरुष मानने से इनकार कर दिया है। कहा है कि सावरकर उनके लिए महापुरुष हो सकते हैं। देखिए, तो ये लोग भी सावरकर के बच्चे हैं ना, हमेशा माफ़ी मांगते हैं। जब भी लोग देखे हैं तो हमेशा माफ़ी मांगने का काम किए हैं। तो ये लोग, इन लोगों को नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे मंत्री, विधायक, सांसद हों, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, सबको नागपुर ट्रेनिंग दी जाती है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, जितना बोलते बने बोलो। तो ये सब झूठ बोलने की ट्रेनिंग लिए हैं। ये हमेशा झूठ बोल करके, इनसे पूछिए, आप कभी मिल जाए तो इनसे पूछिए कि महंगाई आज गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 1000 हुआ है, इस पर आप क्यों नहीं कम करते हो? सरकार डबल इंजन की तेरी है। 50 रुपये सरसों का तेल बढ़ा के 200 किया, क्या आप उसको कम कर सकते हो? खबरों में आगे पहुंचते हैं। बीकेयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत मिलन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम द्वारा कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। आपको बता दें कि 1 साल से आंदोलन चल रहा है, तो केवल बोलने से 3 कृषि कानून बिल वापस नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि हमें लिखित में चाहिए, कम से कम हम किसी को ये तो बता सकेंगे कि हमने इस आंदोलन में हमारी क्या जीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हमें किसी से गिला शिकवा नहीं है, जिस चीज़ के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं वो हो गया है, हमें उससे संतुष्ट है। आंदोलन तो एक तो बताओ, जो सालों का आंदोलन है वो घंटों में थोड़ा सिमट जाएगा भाई। एक प्रधानमंत्री जी ने कहे तो दिया, उसमें लिखित में भी कुछ आएगा। कुछ हमेशा अपने समाज को जो आंदोलन में 1 साल तक हिस्सा ले रहे, तो लिखित में तो कुछ होगा नहीं, किसी को दिखाओगे भाई हमें असफलता मिली, 1 साल हो गया, तो उसे 1 मिनट में थोड़ा ही घंटों में निमट जाएंगे। प्रधानमंत्री का सम्मान करें हम, बढ़िया, अच्छी बात है, उनका स्वागत है, उन्होंने इस तरह की पहल करी।
तो वही बदायूं में कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शामिल होने पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार की पार्टी है। बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 50 साल में कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है। ये कमी कहीं नहीं रह गई थी। प्रधानमंत्री जी लगातार किसानों से बात कर रही थी, लगातार बातें हो रही थी। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी लगातार बात कर रहे थे। अब पता नहीं, मैं तो नहीं थी उस मीटिंग में, किन बातों पर नहीं बात बन पा रही थी, क्या किन बातों पर सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन जब सहमति बनी तो बिल वापस। तो वही बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सेवा प्रकल्प संस्थान के वनवासी कल्याण आश्रम के विचार गोष्ठी में शिरकत की। ये कार्यक्रम गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में आयोजित किया गया था। विचार गोष्ठी का विषय भारतीयता और सेवा कार्य रहा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि समाज के वो संगठन जो समाज के अंदर सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, वे किसी सत्ता या प्रसिद्धि की आकांक्षा में नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिंद मजदूर किसान समिति ने 3 कृषि कानूनों के समर्थन में सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। उन्होंने कृषि कानून वापसी लेने के फैसले को राजनीति की जीत और किसानों की हार बताया है। वही समिति के प्रवक्ता नीरज सिंह ने मीनाक्षीपुरम के एक मंडप में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 कृषि कानून वापसी लेने पर विरोध जाहिर किया है। इस दौरान उन्होंने जल्द इस मसले पर रणनीति बनाकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून वापसी लेने से विपक्ष के हाथ से मुद्दा भले ही खत्म हो गया हो और राजनीतिक जीत हो गई हो, लेकिन ये किसानों की हार है। तो वही हिंद मजदूर किसान समिति के प्रवक्ता नीरज सिंह ने कहा है कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में थे और इसमें बस एमएसपी को शामिल किया जाना था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सीतापुर से है, जहां पर दिल्ली फील्ड यूनिट ने छापा मारा है। आपको बता दें कि कॉस्मेटिक दुकानों पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। नकली प्रोडक्ट बेच रहे दुकानदारों को यहां पर पकड़ा गया है। पुलिस ने 4 दुकानदारों को मौके से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लैक्मे कंपनी की ये प्रोडक्ट बेच रहे थे और ऐसे में पुलिस ने नकली माल को यहां पर बरामद भी किया है और लगातार अब दुकानदारों से पूछताछ जारी है। उनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुका है। मुख्य बाजार में स्थित थी ये चारों दुकानें और ग्राहकों की शिकायत मिलने के बाद ये छापेमार कार्रवाई की गई है। तो सीतापुर से खबर है, जहां पर लैक्मे का प्रोडक्ट बेचा जा रहा था, वो भी नकली प्रोडक्ट। खबर एटा से। एटा में किशोर को पीटते एक वीडियो वायरल हुआ है। महिला के बच्चे का सोने का लॉकेट तोड़ने का आरोप है। चोरी के शक में किशोर को यहां पर पीटा जा रहा है। बाजार में खरीदारी करने आई थी बच्चे के साथ महिला। आपको बता दें कि व्यापारियों ने किशोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। कोतवाली नगर के बाबूगंज मार्केट का ये पूरा मामला है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।